एवरीवन। और एक बार फिर से मैं आपके सामने आपकी सेवा के लिए हाजिर हूं और बिना टाइम गवाए मैं सीधा मुद्दे पे आना चाहता हूं, क्योंकि आज कुछ सवाल ज़्यादा होंगे। और आज का दिन और कल का दिन, जो कल का दिन आने वाला है, 2 दिन हम सवाल और जवाब करते रहेंगे। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आपके जितने भी सवाल हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैंने कुछ लोगों की ड्यूटीज़ लगाई थी, जैसे गुरजीत सर ने सुबह मुझे सवाल भेज दिए हैं, आप स्क्रीन पे देख चुके होंगे। तो यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ कि रिटर्न में सवाल कुछ मेरे पास आ चुके हैं, उन सवालों को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और आप सभी अपनी कॉपी पेंसिल रख लें। वैसे ये सेशन रिकॉर्ड होता है, उसके बाद यूट्यूब के ऊपर भी आता है। तो सुरेंद्र सर के भी मेरे पास आ चुके हैं, कुछ सवाल हैं, तो मैं जल्दी-जल्दी सवालों पे आता हूँ। ये सुनीता ठाकुर जी हैं चंडीगढ़ से, जिनके सवाल मेरे पास सबसे पहले पहुँचे हैं और इनका पहला सवाल है, क्या 2.5 लीटर पानी हर एक वेट के इंसान के लिए काफ़ी है? क्योंकि ज़्यादातर लोग बताते हैं कि 20 किलो भर पर 1 लीटर पानी पीना चाहिए। ओके, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमारी जो बॉडी है ना, वो किसी भी चीज़ की अगर डिमांड होती है तो माँगती है। आप मुझे ये बताइए, 1 दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए? कई 80 किलो के लोग हैं, जो मात्र 2 रोटी खाते हैं, एक समय में, या 3 रोटी खाते हैं। और कई 45 किलो के लोग हैं, यानी कि 20-21 साल के लड़के 45-50 किलो के लोग हैं, जो 6 रोटी खाते हैं, जो 7 रोटी खाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उम्र और भार के हिसाब से कोई पानी पीना ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी तब पीना है जब प्यास लगेगी, ठीक है? 1 घंटे में 1 ग्लास पानी, ये बिल्कुल नॉर्मलाइज़ है, ये आयुर्वेद के अनुसार है। 1 घंटे में 1 ग्लास पानी, और मैं पिछले 2-3 दिन से ये बोल ही रहा हूँ। आपको पानी कैसे पीना है? 1 घूँट ली, उसको मुँह में घुमाया और उसको गले के नीचे उतार लिया। अगर आप ऐसे पानी पिएँगे, तो आपका 1 घंटे में 1 ग्लास पानी लगेगा। और आप जब नोवा पानी पीना स्टार्ट करते हो, नोवा के साथ पानी पीना स्टार्ट करते हो, तो नोवा खुद आपका मुँह सुखाता है, और जब ये सूखता है, तब आपको पानी पीना चाहिए। और कई चीज़ें ऐसी हैं, ये रूमर्स हैं, कई लोग बोलते हैं बैठ के पानी पीना है, कई लोग बोलते हैं खड़े होके पानी पीना है। इसके पीछे जो साइंस है वो ये है, बैठ के पानी पिएँगे तो आप ईज़िली 1 घूँट को अपने मुँह में घुमा पाएँगे और फिर अंदर ले पाएँगे। खड़े होके पानी कई लोग ऐसे पीते हैं, डग, 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 वो सीधा पेट में चला जाता है। हमारी फूड पाइप में, हमारे मुँह में छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं कि आपको क्लियर हो गया हो। 1 घंटे में 1 ग्लास पानी है, जब तक आप नहीं सोते हैं, तो आप 1 घंटे में 1 ग्लास पानी पीजिए। और जब आपकी बॉडी एक्टिविटी करती है, आप चलते हैं, दौड़ते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो पानी ज़्यादा डिमांड करती है। हो सकता है वहाँ 1 घंटे में 2 ग्लास पानी भी आप पी लें, ठीक है? तो ये बिल्कुल लकीर के फ़कीर नहीं बनना है। बॉडी जितना डिमांड कर रही है उतना देना है, लेकिन उतने से थोड़ा ज़्यादा आप दीजिए। हर घंटे में 1 ग्लास पानी बॉडी डिमांड करती है। आप प्लीज़ उसको ये पानी ज़रूर दीजिए। दूसरा सवाल है, पहले हम नोवा रात के खाने के 2 घंटे पहले देते थे। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। खाने के बाद देना है, आप खाना जल्दी खा लो। ये मैंने परसों भी आपको बोला था कि आप 8 बजे तक खाना खा लो और 10 बजे से पहले-पहले कैप्सूल ज़रूर ले लो। क्योंकि सोने के बाद हम लोग हिल-डुल नहीं सकते हैं। सोने से पहले कम से कम आधा घंटा सैर करना ज़रूरी है, ताकि जो न्यूट्रिशन हमने लिया है, हमने जो खाना खाया है, वो थोड़ा-सा बॉडी में फैलना, उसका न्यूट्रिशन बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाए। तो ये चीज़ें हम लोग बोलते थे, खाने से पहले नहीं देना है। अगर कोई सुपर हेल्दी इंसान है, जो सिर्फ़ हेल्दी रहने के लिए खा रहा है, वो मैंने कल भी बताया था, तो आप खाने से पहले ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप किसी प्रॉब्लम के लिए ले रहे हैं, तो खाने के बाद ज़रूर लीजिएगा, प्लीज़ खाने के बाद लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, नोवा लेने से कई लोग कहते हैं कि हमारा रंग काला हो गया है, और कई कहते हैं कि साफ हो रहा है। तो इसमें सीधा-सीधा उनके ब्लड इम्प्यूरिटीज़ की वजह से हो रहा है। अगर किसी के, देखो, रंग काला होना या रंग साफ होना, ये डायरेक्टली ब्लड के साथ कनेक्टेड है, हमारे सेल्स के साथ कनेक्टेड है, हमारे खान-पान के साथ कनेक्टेड है। अगर ऐसा हो रहा है,
तो उसको एक बार डायग्नोज़ कीजिए, उनकी एक बार रेकी कीजिए कि वो सुबह से लेकर शाम तक क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। 100% वो एसिडिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और नोवा उनकी बॉडी से वो चीज़ों को निकाल रहा है। ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपका रंग काला हो, क्योंकि जब ब्लड प्यूरिफिकेशन में जाता है, ब्लड प्यूरिफाई होने लगता है, तो ये छोटी-मोटी चीज़ें हमारा स्किन टोन का चेंज होना, ये पॉसिबिलिटी है, ये होता है। ये लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। और आप ये चीज़ का भी ध्यान दीजिए भी, सिर्फ़ चेहरे का रंग चेंज हो रहा है या पूरी बॉडी का रंग चेंज हो रहा है। अगर सिर्फ़ चेहरे का रंग चेंज हो रहा है, तो नो प्रॉब्लम, ये कोई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा मेलानिन जो होता है, ये अप डाउन जब होता है तो रंग चेंज होते हैं। कई बार सिर्फ हाथों का रंग चेंज होता है ना? अगर अगर कोई बीमारी होगी ना, तो पूरे शरीर का रंग चेंज होगा। तो अगर पूरे शरीर का रंग चेंज हो रहा है, इट मीन्स फूड पॉइजनिंग। आपके खाने में कुछ पानी या आपका खाना या कोई ना कोई चीज ऐसी है जो आपकी बॉडी में है और उसको ये निकाल रहा है। ठीक है? तो वहाँ इमोजेंथ आप साथ में ऐड कर सकती हैं, तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। चौथा क्वेश्चन इनका है कि मेरे यूज़र को नोवा लेने के बाद खून की कमी हो गई है, इसका क्या कारण है? नहीं, खून की कमी नहीं हो सकती है, इसका कोई और सब्स्टिट्यूट हो सकता है, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है, हमने कल और परसों सीखा कि रेनेटस नोवा बॉडी को देता है। हमने बार-बार लिख के भी बोला था, ये देता है, ये देता है। खून की कमी होने का कारण सीधा-सीधा जो मेरा तीसरे सवाल का जवाब था, वही सेम है। बॉडी में कोई इम्प्यूरिटीज़ हैं, बैड सेल्स गुड सेल्स को खा रहे हैं और इसी वजह से रेड सेल्स नहीं बन पा रहे हैं, तो ये टेम्परेरी बेसिस पे है। इसके ऊपर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कोई भी इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल हमारे डॉक्टर साहब ने लिखा है यहाँ पर, मैसेज में लिखा है, और अमरनाथ जी ने, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से जो खून का है वो कम हो रहा है। इसीलिए मैंने बोला है कि साथ में ज़ैंथ प्रो देना इम्पोर्टेंट है। और अमरनाथ कश्यप जी हैं, ये कह रहे हैं यूएसी टेस्ट करवा लें, यूएसी टेस्ट करवा लें। अमरनाथ जी दोबारा लिख के बताइए मुझे। यूएसी यूएसीआर टेस्ट कराना चाहिए, यूएसीआर। आप नोट कीजिए सुनीता ठाकुर जी, यूएसीआर टेस्ट उसका करवा लीजिए, उसमें क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल अमरनाथ जी, और भी जितने डॉक्टर्स इस सेशन में हैं, वो मेरा साथ दीजिएगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे ही उसका जवाब देते रहिएगा, क्योंकि मैं ना तो डॉक्टर हूँ, ना मेरे पास कोई दवा है। ओके, तो अभी ये इनके इतने ही सवाल हैं, और सुरेंद्र सर ने भी सेम ही सवाल भेजे हैं। चलो, ओके, ये फॉरवर्ड कर दिए हैं उन्होंने। और अभी लिखित में मेरे पास कोई सवाल नहीं पहुंचा है, किसी का भी कोई सवाल नहीं पहुंचा है। तो मैं आग्रह करता हूँ, अभी गुरजीत सर के 5 सवाल हो चुके हैं। अभी कंवलजीत सर हैं हमारे साथ। तो कंवलजीत जी, आपकी टीम में कोई सवाल है तो आप मुझे बताइए। कंवलजीत सर को को-होस्ट बना दीजिए प्लीज़। जी सर, जी सर गुड क्लियर है मॉर्निंग सर। सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर, सवाल तो 2 सवाल मेरे को भेजे थे कल बॉबी जी ने, लेकिन वो सवाल मैं रिपीट करता हूँ सर। एक-एक करके रिपीट कीजिए सर। जी। जी जी जी। और उन्होंने लिखा था कि बीपी क्यों जल्दी जल्दी कम हो जाता है प्रोडक्ट लेने से। हाँ, ओके। ये मैंने परसों आपको बताया था कि जब हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो हीलिंग तब करती है जब हम लोग रेस्ट में जाते हैं। कभी भी आप पढ़िएगा, इस चीज़ को पढ़िएगा, हमारी जो बॉडी है वो जब रेस्ट में जाती है, तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें होती हैं।
जी, जी, जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी। और उन्होंने लिखा था कि शरीर में ना प्रोडक्ट लेने से कभी-कभी कई इंसानों को सोज पड़ने लग जाती है। ऐसा कुछ चैलेंज आता है तो उसके लिए फिर हम उनको कैसे समझाएँ? कैसे-कैसे? प्रोडक्ट लेने से कभी-कभी सर जैसे पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं, हुँ। तो बॉडी में सूजन आती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए सभी। सोज अगर हमारी बॉडी में आती है, स्वेलिंग आती है हमारी बॉडी में, तो फैटी लिवर की वजह से भी ये हो सकता है और ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। हमारी बॉडी इतनी खूबसूरत तरीके से ईश्वर ने बनाई है, जिस भी हिस्से में सोज है, इसका मतलब उस हिस्से को स्टेबल किया जाता है, उस हिस्से के जो ऑर्गन्स को स्टेबल किया जाता है और अलग-अलग चीज़ों की वजह से देखो अगर पैरों में सोजिश होती है तो उसका सीधा-सीधा असर जो है वो लिवर के साथ होता है और लिवर के साथ होता है, फैटी लिवर वही है, खान-पान जो है, सोज आना, खाना मतलब कि रेनाटस नोवा लेने के बाद अगर स्वेलिंग आती है, अगर तो वो 3-4 दिन तक रहती है, वो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3-4 दिन से बाद भी आती है, तो किडनी डिसऑर्डर, लिवर डिसऑर्डर की वजह से ये हो सकता है और एक बार डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएँ कि सर भी न्यूट्रिशन लेने के साथ मेरा जो पैरों में जो ये सोजिश हो रही है, ये क्यों हो रही है? ठीक है? आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, जब एक माँ एक बेटी प्रेग्नेंट होती है, एक माँ प्रेग्नेंट होती है और वो 7वें 8वें महीने में जाती है, तो पैर सोज आनी स्टार्ट हो जाती है ना? हम लोग बोलते हैं कि हम खुशखबरी सुनाते हैं, पाँव भारी हो गया। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि बॉडी कहती है कि अभी आपको रेस्ट करना है। जब हम ज़्यादा उन चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा चलना-फिरना हम लोग कर लेते हैं, तो हमारे पैर स्वेलिंग होते हैं और वो बोलते हैं कि पाँव भारी हो गया, इसको अभी रेस्ट चाहिए। ठीक है? तो बॉडी जब रेस्ट माँगती है तो भी स्वेलिंग होती है और अगर ये 4-5 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते तक रहें, तो ये नॉर्मल है और अगर इसके बाद में हो, तो इसमें दिक्कत हो सकती है। जी। जी, थैंक यू सर। अभी सुखदेव जी खुद सर को-होस्ट बनने के लिए बोल रहे हैं, शायद उनके सवाल होंगे, अगर आप परमिशन दें तो को-होस्ट बना दीजिए सुखदेव सिंह जी को। F09 रीजनल सुखदेव सिंह। आप ऐसा कीजिए जब तक मैं और लेता हूँ आगे क्वेश्चन लेता हूँ दूसरे सेशन में, आप उनसे क्वेश्चन पूछ के लिख लीजिए, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच और अभी मैं गुज़ारिश करता हूँ पटियाला टीम से कि सर आप में से जी सर। मुकेश गुड सर मॉर्निंग। ने गुड वेरी गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विराट सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। जी सर। सर बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा है टीम की तरफ से। तो जी, कल सर मेरे पास एक कॉल आई थी हमारे एक सिस्टर की, तो वो पूछ रहे थे कि उनके रिलेटिव में एक बहन है जिसको मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम की बहुत ज्यादा दिक्कत है। कभी हुँ, तो उनके मेंसेस टाइम पे नहीं आते हैं और जब आते हैं तो 10 से 12 दिन लगातार रहते हैं। तो उस जी। केस में वो बहन जानना चाहती है कि वो ऐसा कौन सा सप्लीमेंट लें जिससे उनको ये दिक्कत ठीक हो जाए उनकी। देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं और ये काफ़ी ल मैंने कल भी बोला था कि 90% जो लेडीज़ हैं उनको ये दिक्कत है। पहले तो कुछ चीज़ें हैं जो वो मुझे बताएँ, जैसे हमने डायग्नोज़ करना सीखा है कि उनकी उम्र कितनी है, वो कौन से एज ग्रुप में आती हैं? हाँ सर, अब 35 का एज। 35। 35 कितने बच्चे हैं उनके? हाँ सर, 2 बच्चे हैं जी उनके। ओके और वो ओवरवेट हैं या नॉर्मल है वेट उनका? हाँ सर, ज्यादा नहीं है वेट है लेकिन ज्यादा नहीं है उनका। अप्रोक्सीमेट जो मैंने रात कंफर्म किया था 75 के करीब वेट है। 75 के करीब वेट है, हाइट कितनी है उनकी? हाइट रहेगी सर कुछ 5 फुट 2 इंच। 75 कम से कम जी 12-13 किलो वेट उनका ज़्यादा है। एक तो जी। ये वजह है उनका वेट ज़्यादा होने की वजह से, वेट बहुत ज़्यादा है और 5 फुट 2 इंच अगर हाइट है तो उनका जो नॉर्मल वेट है
वो अप्रॉक्स 50 के करीब होना चाहिए। 50 जी, या 55 अगर बिल्कुल हेल्दी उनको अगर देखा जाए तो, अगर उनका वेट इतना है तो। हाइट इतनी है 5.2, 5.2 हाँ, बिल्कुल 55 के करीब उनका वेट होना चाहिए और बिल्कुल हेल्दी लाइफ के लिए। और एक तो वेट रिड्यूस करना है तो उनको नोवा के साथ-साथ इमुजेंथ और साथ में एक ज़ैंथ प्रो, ये 3 चीज़ें उनको बिल्कुल देनी है और चाय बंद करनी है और ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ उनको नाता जोड़ना पड़ेगा और जितनी भी ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें हैं और तली हुई चीज़ें हैं या फ़ास्ट फूड है, वो बिल्कुल तुरंत बंद करना पड़ेगा। तो वो उनको बिल्कुल अच्छा जो रिज़ल्ट है, वो बिल्कुल मिल जाएगा। इमुज़ेंथ ऐड कर सकते हैं वो अपने साथ। इमुज़ेंथ भी अगर ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। और एक मेरे पास क्वेश्चन आया सर, राजेश शर्मा जी की तरफ से, दिल्ली से, गुड़गाँव से हमारे जी, राजेश शर्मा जी हैं, उनकी जी। टीम में से एक मैसेज आया है कि उनके जीजा जी हैं जिनको 8 साल से दमस्या की प्रॉब्लम है, जिसमें उनका जो दिमाग है वो सुंगड़ गया है और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जिसमें कि उन्होंने बोलना भी अभी बंद कर दिया है। उनकी ऐज तो क्या है? अभी एज राजेश शर्मा जी, अगर मुझे एज आप थोड़ा टाइप कर देंगे क्योंकि मैं अभी ऑनलाइन ही हूँ। जी, सारा दिन वो सोए राजेश रहते हैं। शिमला जी, आप एज टाइप कर दीजिए एक बार, उन्होंने एज टाइप नहीं की। गुड मॉर्निंग ब्रार साहब। मॉर्निंग सर। राजेश शिमला जी, यदि आप मीटिंग में बैठे हैं तो एज टाइप कीजिए प्लीज। राजेश सर, जब तक आप पूरी डिटेल ले लीजिए तब तक हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देखिए, जी। मैं इसका जवाब भी देना चाहूँगा। चलिए ऐसे दे दीजिए, कोई बात नहीं सर। हाँ जी। उनकी एज अगर 50 और 50 साल से ज़्यादा है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। 50 इयर्स के बाद जो दिमाग है, वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस हैं और इस कंडीशन में हम अ, कुछ भी ज़्यादा न्यूट्रिशन उनको नहीं दे पाएँगे क्योंकि एक नॉर्मल कंडीशन है। हम उनको सिर्फ़ नोवा ही दे पाएँगे और क्योंकि ये एक क्रिटिकल ये अभी ये देखो अमन सर आप भी ये जानते हैं ना, आप भी इसी फ़ील्ड में हैं और 50 साल के बाद ना हमारा जो माइंड है, वो मतलब कि सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल की बात है क्योंकि मेरे पेरेंट्स के साथ भी ऐसे हुआ था, मेरे फ़ादर के साथ भी ऐसे ही हुआ था और मेरे मेरे परिवार में काफ़ी ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनका जो माइंड है, वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है एक ऐज के बाद। तो ये एक नॉर्मल है, अगर उनकी ऐज पता लग जाएगी तो हम बिल्कुल अगर तो उनकी ऐज 50-60 साल से ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल केस है। इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कर सकते हैं कि उनको ज़्यादा मतलब कि फिज़िकली एक्टिविटी वो करें, थोड़ा-सा चलें-फिरें, वो करें, उनकी डाइट का ख़्याल रखा जाए और किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ली जाए और सपोर्ट के लिए हम उनको नोवा दे सकते हैं। हम ये कर सकते हैं और नोवा भी ज़्यादा नहीं दे पाएँगे, 1 कैप्सूल सुबह और 1 शाम आफ्टर मील्स हम स्टार्टिंग में दे पाएँगे। अगर उनको रिलीफ़ लगे तो हम उनको कंटिन्यू कर पाएँगे क्योंकि दिमाग जो है, उसका सिकुड़ना और उसका कि आगे बढ़ना या क्या करना, ये लंबे समय तक विटामिन बी 12 की डेफ़िशिएंसी के कारण भी हो सकता है। अगर उनकी उम्र कम है और फिर भी दिमाग सिकुड़ रहा है, तो विटामिन बी 12 की डेफ़िशिएंसी से ये चीज़ें हो सकती हैं और लंबे समय से विटामिन बी 12 नहीं मिला है। और एक चीज़ और ज़रूर पूछिएगा, क्या वो वेजिटेरियन हैं? और अगर वो वेजिटेरियन हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत जो है वो आने वाली है क्योंकि मोस्टली नॉन-वेज जो लोग खा लेते हैं, उनका कहीं न कहीं विटामिन बी 12 कंप्लीट होता रहता है थोड़ा बहुत। लेकिन जिन्होंने शुरू से नॉन-वेज नहीं खाया है, तो विटामिन बी 12 का सोर्स उनके खाने में नहीं रहता है, तो उसकी वजह से भी ये ज दिक्कतें आती हैं। तो नोवा दे के देखिए और डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कीजिए। जी सर। आगे सर अमन जी आपकी टीम से कुछ अगर और जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी को होस्ट हैं, लीडर्स जो मेन हमारे लीडर्स हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं सर से। तो हमारे हाँ, सभी फाउंडर को होस्ट हैं यहाँ बराड़ पे। साहब बराड़ जी साहब एक सर, क्वेश्चन जी। आ रहा था, किसी ने क्वेश्चन लिखा था एक, कहते भी एक पर्सन का वेट ज्यादा था और कैप्सूल खाने से उसका वेट और बढ़ गया, उसके लिए थोड़ा क्या कर सकते हैं, थोड़ा कैसे, बताइए। कैसे? दोबारा बोलिए।
एक कोई पर्सन थे, उनको रेनाटस नोवा दिया, उनका वेट पहले ज्यादा था, जब रेनाटस नोवा उसको दिया तो रेनाटस नोवा खाने से वेट और बढ़ गया। मैंने परसों जनक सर मैंने ये बताया था कि लोग कहेंगे कि वेट बढ़ता है रेनेटस खाने से। हाँ जी, बिल्कुल बढ़ता है। क्यों बढ़ता है पता है? क्योंकि हम अपने खाने में प्रोटीन ऐड नहीं करते हैं। रेनेटस खाने से हमारे ऑर्गन्स जो है ना वो हेल्दी हो जाते हैं और हमारे शरीर को भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। हमारी मांसपेशियां, हमारे सारे ऑर्गन्स न्यूट्रिशन की डिमांड बढ़ा देते हैं। वो बढ़ी हुई डिमांड में हम लोग रोटियां बढ़ा देते हैं। पर रोटियां नहीं बढ़ानी है, प्रोटीन ऐड करो, ज़ेंथ प्रो ऐड करो, उसमें प्रोटीन सोर्स ऐड करो। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, कार्ब ने तो जितना बॉडी को एनर्जी के लिए चाहिए उतना होगा, उसके बाद उसने वेट इंक्रीज करना है। तो रोटियां नहीं बढ़ानी है, आपने खाना ज्यादा नहीं करना है, आपने सिंपली प्रोटीन ज्यादा करना है अपने खाने के साथ साथ। प्रोटीन और फाइबर को बढ़ाना है। आपकी जो प्लेट है उसमें खीरा होना चाहिए, हरी हरी चीजें जो सब्जियां हैं वो होनी चाहिए। आपकी आपकी प्लेट में दही होना चाहिए। और जो लोग पानी कम पीते हैं उनका वेट भी इंक्रीज होता है। मैंने बोला 1 घंटे में 1 गिलास पानी पियो, अगर वो नहीं पिएगा 1 गिलास पानी तो फैट डिसॉल्व नहीं होंगे उनके। जो उन्होंने खाया पिया है वो बॉडी को नहीं लगेगा, वो स्टोर होगा। और इसमें ज़ैंथ प्रो ऐड कीजिए, प्रोटीन ऐड कीजिए। मैंने परसों भी बोला, कल भी बोला, किसी को भी नोवा देना है प्रोटीन साथ में दो, 100% ये कर दो, ये देना ही देना है। और कार्ब्स जो है ना वो लिमिटेड लो। आप पहले 3 रोटी खाते थे, 3 ही खाओ, उसको 4-5 मत करो कि मैं अभी न्यूट्रिशन ले रहा हूं तो मेरी भूख बढ़ गई, मैं 3 की जगह 4 रोटियां खाने लगा। नहीं सर, नहीं। प्रोटीन ऐड करो आपकी थाली में। आप पनीर ऐड कर लो अगर आप वेजिटेरियन हो। आप जो सोयाबीन की बड़ियां होती हैं उनको ऐड करो, जिनको हम क्या बोलते हैं, वो जो गोल गोल सी बड़ियां होती हैं सोयाबीन की, वो ऐड कर लो। मतलब प्रोटीन का न्यूट्री सोर्स ऐड करो जी। न्यूट्री बढ़िया बोलते हैं सर। न्यूट्री ऐड करो। बिल्कुल सही। आप न्यूट्री ऐड करो। आप नॉनवेज खाते हो, आप उबला हुआ अंडा ऐड करो हर एक मील के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ, लंच के साथ, डिनर के साथ। अंडा ऐड कर सकते हैं, आप चिकन ऐड कर सकते हैं, और आप पनीर ऐड कर सकते हैं, आप टोफू ऐड कर सकते हैं, आप सोया ऐड कर सकते हैं। मतलब प्रोटीन का सोर्स ऐड कीजिए, आप बिल्कुल भी मोटे नहीं होंगे, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। और उनका आप डायग्नोज कीजिए। उनको चलना फिरना भी जरूरी है भैया, क्योंकि बॉडी, अगर न्यूट्रिशन बॉडी को मिल रहा है, बॉडी तो एक्टिव होएगी, बॉडी तो मांगेगी। लेकिन आप दे क्या रहे हैं उसको? तो वो मोटा तो होना ही होना है। लेकिन प्रोटीन ऐड करेंगे तो मोटे नहीं होंगे, स्ट्रेंथ में आगे बढ़ेंगे। जी सर। और सर सर एक एक नाभा से सर हमारे पास अमन जी, नाभा से क्वेश्चन आया सर। एक एक सेकंड, हाँ जी सर बोलिए प्लीज। एक ना किसी का क्वेश्चन हो रहा है, वो कहते, जैसे हम कहते हैं ना कि रेनाटस नोवा के साथ पानी ज्यादा पीना चाहिए, लेकिन किसी को डायलिसिस की प्रॉब्लम है तो उसको क्या देख सकते हैं विराट साहब? क्योंकि पानी, डायलिसिस वाला पेशेंट शायद ज्यादा पानी तो ले नहीं सकता, तो उसके लिए। डायलिसिस, देखिए डायलिसिस वाला जो पेशेंट है वो धीरे धीरे अपना पानी ले, आधे गिलास के साथ वो नोवा ले ले। और अगर बॉडी डिमांड करती है, देखिए बॉडी डिमांड करेगी तो मुंह सूखेगा, तो वो 1 घूंट पानी पी के अपने मुंह में अच्छी तरह घुमाए, उसको अच्छी तरह घुमाए, और फिर उसको बाद में पिए। अगर कोशिश करे, अगर वो अपने मुंह में पानी रखे और 10 तक गिनती करे अपने मन में, और फिर अंदर लेकर जाए। ज्यादा पानी पीना इंपॉर्टेंट नहीं है, पानी उचित समय पर पीना इंपॉर्टेंट है। और कभी भी ऐसा नहीं है कि, अगर देखिए अगर उसकी किडनी ठीक हो रही है, 3-4-5 दिन या 1 हफ्ता 15 दिन, अगर उसकी किडनी ठीक हो रही है, ठीक है, तो वो बिल्कुल, मैंने 100%, अमरनाथ जी, आप कह रहे हैं कि डायलिसिस वाले को मत दीजिए, डायलिसिस वाले पेशेंट को नोवा मत दीजिए। मैंने पर्सनली लास्ट स्टेज किडनी फेलियर्स, लास्ट स्टेज बिल्कुल किडनी फेलियर्स, यूपी में एक व्यक्ति, उसकी उम्र 23 साल, देखो मैंने कल सिखाया डायग्नोज कैसे करना है। अगर वो डायबिटीज वाला पेशेंट जिसको डायलिसिस भी हो रहा है, अगर उसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, तो पंगा मत लो, उसको नोवा मत दो। जरूरी नहीं है उसको नोवा देना। वो शुगर मेंटेन करने के लिए पहले एक डाइटिशियन के पास जाए। डाइटिशियन उसके खाने को ऐसा डिजाइन करके देगा कि वो उसकी पहले शुगर को मेंटेन करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद उसकी किडनीज के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो डाइटिशियन बताएगा उसको। उसके लिए बिल्कुल पंगा मत नहीं, क्योंकि 50 ईयर्स के ऊपर, लेकिन कम
30 साल से कम उम्र में किसी के पास अगर ये प्रॉब्लम है, मैंने पर्सनली एक बंदे के साथ ये रिजल्ट लिया है। लास्ट स्टेज थी, डॉक्टर ने बोला था 2-3 महीने तू जिएगा, उसके बाद खत्म, तेरी दोनों किडनी खत्म हो चुकी हैं, ये रिपेयर नहीं हो सकती हैं, बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन वो लड़का 23 साल का था। मुझे कॉल आया तो मैंने उसको सीधा बोला कि बेटा वैसे भी तू मर ही रहा है, अगर नोवा खा के मर जाए, ये चीज़ें अनएथिकल है जो मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें सुनने में अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन मैंने ऐसा ही बोला। मैंने उसको ऐसे ही बोला, वो मेरे करीब था, मैं उसको बोल सकता था, आप प्लीज़ ये शब्दावली का प्रयोग मत कीजिएगा मार्केट में। तो मैंने उसको ऐसा बोला, वो बोला ठीक है सर मैं खाऊँगा, क्या पता 1% चांस हो। तो मेरे पास भी कोई रिज़ल्ट नहीं था इस चीज़ का, मैंने उसको नोवा दिया, उस टाइम नोवा ही था और कोई प्रोडक्ट था ही नहीं मेरे पास। तो मैंने उसको नोवा दिया, मैंने बोला जितना पानी आप पी सकते हो उतना पियो, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पियो या कम पियो। वो बंदा 3 महीने के बाद मुझे कॉल आया और वो 100% ठीक हो चुका, उसकी जो किडनीज़ है वो रिपेयर हो चुकी थी। वो आज भी जी रहा है, मेरे ख्याल ये 2020 की बात है और आज देखो 26 कितने 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, वो बंदा आज भी जी रहा है और सुपर हेल्दी है, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। तो ये चीज़ें अगर उम्र देखिए आप डायग्नोज़ करिए, जो कल का सेशन है उसको ध्यान से यूट्यूब चैनल पर जाके सीखिए उसको। पहले उम्र देखो, उम्र क्या है? फिर उसको हर एक बंदे को एक ही तराजू में मत तौलिए। और मैं एक एक चीज़ आपको बताना आपके सवालों से पहले एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग डॉक्टर नहीं हैं। हमारा न्यूट्रिशन काम करता है, लेकिन कॉमन सेंस तो हमारे पास है ना, वही कॉमन सेंस हर एक बीमारी के पास चलेगी। जितने जवाब मैं दे रहा हूँ, आप हर एक बीमारी के साथ इसको कन्वर्ट इनके साथ जोड़ सकते हो, उनके साथ जोड़ सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, हमारे ऊपर रेनेटस नोवा के ऊपर एक ईश्वर है, उसने सबको साँसें गिन के दी हैं, तो ठीक करना उसके हाथ में है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। ठीक है? परसों मैंने एक बात बोली थी, आपको प्रोडक्ट देते हुए ये बोलना है कि सर आप ठीक हो सकते हो। ये नहीं बोलना कि हो जाओगे ठीक है, नहीं कर सकते हम लोग, ठीक हो सकते हो। ये चीज़ एक डिप्लोमैटिक चीज़ ये बोलना है। ठीक है सर? आइए और आगे आइए सर। सर एक क्वेश्चन आ रहा है हमारी टीम में से, एक ना लेडीज हैं जिनकी उम्र है तकरीबन 60 टू 65 के बीच में, उनकी किडनी रिमूव हो चुकी है और वो नोवा खाने के बाद ले सकते हैं या खाने से पहले ले सकते हैं? नोवा से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि खाने के बाद लें तो कैसा रहेगा या पहले लेना चाहिए? उम्र के हिसाब से खाने के बाद ही लेना चाहिए सर, जी जी जी। खाने के बाद लेना ठीक है। चाहिए। जी जी, थैंक यू सर। सर एक एक थैलेसीमिया एक के ब्लड बारे में शुगर। पूछना था। जी सर, अभी अभी गुरजीत सर के टीम से एक क्वेश्चंस कुछ ले लेते हैं हम लोग और फिर मैं सर दोबारा एक आता हूँ मेरा सर आपके। क्वेश्चन सर एक थैलेसीमिया के बारे में पूछना था कि थैलेसीमिया के लिए हम क्या दे सकते हैं जिससे बढ़िया रिजल्ट आ जाए। बराड़ साहब थैलेसीमिया के बारे में पूछा है, उसमें भी क्या दे सकते हैं हम? बराड़ साहब आवाज आ रही है? नहीं हो सकता क्योंकि मेरा जो डायबिटीज है वो टाइप 1 है। अगर टाइप 2 होता तो ये हो जाता। फिर भी मैंने उनको कहा कि जब आप इम्यूजेंट लोगे तो आपके बीटा सेल जो है वो काम करने शुरू कर जाएंगे। तो उसको और क्या सलाह दें, क्या ऐड करें? और वो अपना शरीर का खूब ध्यान रखती है, योगा भी करती है, घूमती भी है, खूब नॉलेज है। वैसे वो स्वस्थ है, दिखने में उसको ये नहीं लगता कि उसको ये शुगर है। हाँ जी सर। उम्र 35 साल बताई आपने? 40 साल है सर। उनका हार्मोनल बैलेंस कैसा है? उनका मेंसेस पीरियड्स कैसे हैं? वो सब अब तो इम्बैलेंस हुए पड़े हैं सर, क्योंकि आपको पता है कि जब इंसुलिन लगते हैं तो ये गड़बड़ा जाता है सिस्टम। अभी तक क्या दिया है उनको अभी? मैं अभी उनको 2 इमोजेंट रेनेटस नोवा, 2 रेनेटस नोवा, कितना टाइम हो गया 2 लेते इमोजेंट, हुए? अभी महीना भर हुआ है। ओके। उनका वो ओवरवेट तो नहीं है, नॉर्मल वेट है उनका? नॉर्मल वेट है सर। ओके, राइट। देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लंबे समय से उनका जो इंसुलिन उनकी बॉडी में गया है, लंबे समय से,
तो इसको टाइम लगेगा। इसमें इमूजेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ैंथप्रो एक ऐड करो उसमें, वो इंपॉर्टेंट है, नहीं और नोवा जो है वो इंपॉर्टेंट है। कृपया म्यूट रखें, कोई अनम्यूट हो चुका है, प्लीज देखिए, ये बच्चा बोल रहा है, देखिए। और एक चीज उनको बोलिए कि अ, जो पानी है ना, जो वो पानी मतलब कि यूज कर रहे हैं, उसको उबाल के पीना स्टार्ट करें। मतलब कि 3 लीटर पानी उन्होंने उबालना धरा, और जब वो 1.5 लीटर रह जाएगा उसको ठंडा कर लो, रूम टेम्परेचर पे कर लो, और दिन भर वो पानी पीना है। एक चीज ये। दूसरा, अपना रेनेटस नोवा जो है वो खाने के बाद लेना स्टार्ट करें, 40-45 मिनट बाद लेना स्टार्ट करें। तीसरा, इमुजेंथ जो है वो खाली पेट लेना स्टार्ट करें मॉर्निंग में। बिल्कुल उठते सार रात को ब्रश करके सोएं, सुबह जैसे ही वो उठते हैं तो वैसे ही बिना ब्रश किए, बिना कुल्ला किए आप इमुजेंथ लीजिए रूम टेम्परेचर के ऊपर, और उसको वैसे ही लेना है। मुंह में एक घूंट लिया, उसको मुंह में घुमाया और उसको ले लिया, फिर मुंह में एक लिया, उसको घुमाया और ले लिया। और उसके बाद जितने भी परहेज डॉक्टर के द्वारा दिए गए हैं वो लेने ही लेने हैं। इंसुलिन जो वो ले रहे हैं वो भी लेना ही है। और उसके साथ साथ आपको ब्रेकफास्ट के साथ और शाम के नाश्ते के साथ आपको ज़ेंथ प्रो ऐड करना है उसमें। ठीक है, ये चीजें ऐड करवाइए। और अभी 1-2-3 महीने में बिल्कुल भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो इंसुलिन वो इंजेक्ट कर रही है ना अपनी बॉडी में, और वो इतने सालों से कर रही हैं, वो एक दिन में या 1 महीने में वॉश आउट नहीं होगा, वो धीरे-धीरे वॉश आउट होगा। और उनको एक चीज़ और बता दीजिएगा कि उनका हार्मोन बैलेंस होगा सबसे पहले, उसके बाद में ये सारी चीज़ें पैनक्रियाज़ तक बाद में बात पहुँचेगी। उनके हार्मोन सबसे पहले बैलेंस्ड होंगे, और हार्मोन जब बैलेंस होंगे ना, तो उनका मतलब कि वो ठीक होना स्टार्ट होंगे। उनकी एक वो रहेगी, क्या कहते होते हैं उसको, उनको लगभग 1 महीने तक पीरियड्स लगातार, जैसे एक बच्चा पैदा पर करने के बाद होते हैं ना, ऐसा होगा। 13-14 दिन, 15 दिन लगातार उनका प्रसव जो है वो होगा। वो एक इंडिकेशन रहेगी कि अब आप ठीक होने वाली हैं। तो उसमें बिल्कुल नहीं घबराना, उनको मेंसेस आएगा कि खुल के आएगा, सारी गंदगी बाहर जाएगी। और वो 44-45 ईयर है, तो मुझे लगता है कि शायद ये बीमारी की वजह से उनका जो मेंसेस है वो भी इर्रेगुलर होंगे। मुझे लगता है बंद ही हो चुके होंगे। पर 50-55 साल तक ये होने अनिवार्य है, ज़रूरी है। और जब ये ठीक हो जाएँगे ना, तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ये लगातार होंगे, लगातार होंगे, लगातार होंगे। और उसके पॉज़िटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी बॉडी में होंगे, बुखार होगा और स्वेलिंग आएगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसमें ये एक इंडिकेशन रहेगा कि अभी बॉडी जो है वो रीस्टार्ट होनी स्टार्ट हो गई है, और आपके जो पैनक्रियाज़ हैं वो हेल्दी होने स्टार्ट हो गए हैं, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बिल्कुल ठीक होना स्टार्ट हो जाएँगी। सर आपको मैं बता दूं कि उस बहन ने इस बीमारी के चलते अभी तक शादी नहीं करवाई सर, क्योंकि वो ये सोच में पड़ गई कि मैं इस बीमारी को किसके साथ, मतलब मैं शादी करूंगी तो उस पर भार बन जाऊंगी। तो अपनी माँ के साथ रहती है, भाई तो हैं उनके, वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, जी, सारी फैमिली एजुकेटेड है, और वो आप बहन खुद उनको टीचर दीजिए है। सर, तो आपको मुझे ये ये सारी मेरे चीज़ें दीजिए। मेरे अधिकारी साथी से पता चला, तो मैं उसको स्पेशल हनुमानगढ़ से देने गया था। सुखदेव सर मेरे साथ थे। हाँ, उनको दीजिए सर, उनको दीजिए, ये बिल्कुल बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो उनको आएगा। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर वो शादी कर भी लेती ना, तो उनके हार्मोन्स चेंज होने थे शादी के बाद। जब वो दोबारा मतलब एक फ़िज़िकल रिलेशन में आते अपने हस्बैंड के साथ, तो वो उनके हार्मोन्स चेंज होने थे, और उसमें 60 से 70% एक मतलब कि जगह थी कि उनका ये सारा हार्मोन डिसबैलेंस जो है ना वो ठीक हो जाता वहाँ पे। तो कोई बात नहीं, अभी आप जो मैंने आपको बताया है ये कीजिए, और ऊपर वाला दया करेगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो एक सवाल और सर, लेते हैं गुरजीत सर की टीम से। जी सर। सर एक एक सवाल मेरा एक और है मेरे बच्चे को लेकर। हुँ, मेरा बच्चा पढ़ता है सीखकर, और पढ़ने में इंटेलिजेंट है, पढ़ने में कोई कमी नहीं है, परंतु उसने एक्स्ट्रा दिमाग लगा के इधर उधर से किताबें लेकर, और उसने कम से कम 50 किताबें इकट्ठी कर ली सर, हुँ, जो उसको नहीं करना चाहिए था।
उसको कॉन्फिडेंस था, नंबर भी बहुत अच्छे आ रहे थे और उसकी नींद न लेने की वजह से उसका सर दिमाग हिल गया। फिर उसको मैं घर पर लेके आया 12 दिन। फिर मैंने उसको एक बार डॉक्टर से दिखाया, तो डॉक्टर ने उसको एक बार नींद प्रॉपर 8 घंटे लेने की सलाह दी। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया इमुजेंथ, रेनेटस नोवा अभी मैंने नहीं दिया, पर इमुजेंथ दिया और प्रोटीन जो है जेंथ प्रो प्रोटीन मैंगो फ्लेवर है और चॉकलेट जो लेता है वो। तो अब वो बच्चा ठीक है सर। इसमें और मैं क्या ऐड करूं सर? बस उसको रेस्ट करने के लिए अपना बस रेस्ट करने के लिए बोलिए। जरूरी नहीं है कि सब कुछ दे दे के ही ठीक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें ज्यादा इन चीजों के जो आप दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है सर, इतना ही ठीक है। निद्रा ले हाँ सकते हैं, बिल्कुल। निद्रा निद्रा ऐड कर सकते हैं। ये है नहीं सर, मांगी थी बच्चे ने खुद ने कि भी अपने जो रेनेटस में निद्रा आती है, क्या वो उपलब्ध हो सकती है? तो अभी है नहीं शायद बैच में। ओके, तो जैसे ही आ जाएगी हम वो ऐड कर सकते हैं। बाकी फिलहाल जो दे रहे हैं वो बिल्कुल दीजिए। बटे की उम्र कम है, अभी छोटी है, तो वो जैसा आपने चलाया बिल्कुल ठीक है। उसको बोलिए रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, 8-10 घंटे रेस्ट करे। उसकी उम्र में इतना सोना जरूरी है। ठीक है थैंक यू जी सर। सर। एक एक सवाल और लीजिए। हाँ हाँ बराड़ सर, एक बोलिए। क्वेश्चन आ रहा है टीम से कि हम कब तक ले सकते हैं सप्लीमेंट्स को? क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ सर? हाँ जी, हाँ जी। जी सर, एक 51 ईयर्स के व्यक्ति हैं सर और लगातार सर उनको नोवा दे रहे थे, हेल्थ इशू कोई था नहीं। इधर कुछ दिनों से सर उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई बता रहा है और विटामिन डी की डिफिशियंसी बता रहा है। तो ये तो नॉर्मल है। अगर कोलेस्ट्रॉल हाई बता रहा है तो उनका खान पान सेट किया जाए, उनको चलने फिरने के लिए बोला जाए और विटामिन D3 के सप्लीमेंट आते हैं वो देना स्टार्ट किया जाए। जी, इसमें सर हम रेटस के प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग कर सकते हैं सर? नोवा लगातार खा रहे हैं। नोवा दीजिए उनको, जेंथ प्रो ऐड कीजिए। जी 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 सर। जेंथ यू प्रो बराड़ साहब, सिर्फ प्रोटीन नहीं है, जेंथ प्रो ट्रांसपोर्टर है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल भी मैंने बोला था, जेंथ प्रो सिर्फ प्रोटीन नहीं है, जेंथ प्रो ट्रांसपोर्टर है भाई। वो ट्रांसपोर्टर है, वो एक न्यूट्रिशन है। इसलिए उसको जरूर ऐड कीजिए, हर एक जगह पर उसको ऐड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बराड़ ये सर। साहब, जी एक सर। मेरा क्वेश्चन है, नवीन जी जी हैं भागलपुर से, बार जी बार इन्होंने सर। पूछा है, इनको कुछ इश्यू आ रहा है, मैं पूछूं एक जी बार सर? जी। नवीन सर का कहना है कि मेरा जो हाथ है सेकंड फिंगर में, 60 साल एक मिनट सर, एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट प्लीज चुप रहिए। अभी राजेश जी पूछ रहे हैं। जी जी, जो मेरा हाथ है उसका जो सेकंड फिंगर है वो सुन पड़ा है और चक्कर आते हैं बार बार। 55 साल की उम्र है और जो डायबिटीज है उनको वो 15 साल से है। तो ये पूछ रहे हैं सर, मुझे चक्कर भी आ रहा है और मेरा सेकंड जो फिंगर है वो सुन पड़ा रहता है, तो इसका क्या कैसे निवारण हो पाएगा? जी। राइट राइट हैंड का फिंगर है या लेफ्ट हैंड का फिंगर है? आई थिंक लेफ्ट हैंड का फिंगर है जी। लेफ्ट हैंड का कौन सा सेकंड तो फिंगर है? राइट, ये वाली हाँ जी हाँ मिडिल जी हाँ जी, फिंगर? सेकंड ये ऊपर से सेकंड वाली, ये अंगूठे अंगूठे के साथ वाली इधर। ये हाँ हाँ ये जी, वाली ये इससे आगे वाली। ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये सेकंड। मिडिल फिंगर है। हाँ जी हाँ जी। हमारा लेफ्ट हैंड जो होता है ना, वो हार्ट के साथ, क्योंकि हार्ट के साथ इसीलिए वेडिंग फिंगर जो है, वेडिंग इसको बोला जाता है, वेडिंग रिंग इसमें डाली जाती है, क्योंकि इसकी जो वेन्स है ना, ये वेन्स हार्ट के साथ कनेक्टेड होती हैं। अगर ये सुन्न हो रहा है ना, तो एक बार आप उनका चेकअप करवाइए, हार्ट का चेकअप करवाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाएं हाथ में सुन्नपन होना, ये उंगली या किसी भी उंगली का सुन्न होना, और ये बाएं हाथ में होना, ये कार्डियक अरेस्ट का एक बहुत सीधा सीधा उदाहरण है। तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है, एक बार हार्ट का चेकअप जरूर करवाएं सर। हार्ट का चेकअप करवाएं, क्योंकि जो उम्र आपने बोली है 55 साल, इस उम्र में, कल भी मैंने बताया था, इस उम्र में ये चीजें होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो एक बार हार्ट का चेकअप जरूर करवाएं सर। जी थैंक यू सो मच। और यदि सर लेफ्ट राइट में हो तो? नहीं, देखो राइट में ये प्रॉब्लम्स होती नहीं है। आप देखना, जितने भी लोग पैरालाइज वाले भी होंगे ना, उनका लेफ्ट पैरालाइज होता है, 90% लेफ्ट पैरालाइज होता है। और राइट पैरालाइज वाले जो होते हैं ना,
वो बाद में ठीक होते हैं, लेफ्ट वाले जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर पंपिंग की क्षमता होती है ना हमारी बॉडी में, जो ब्लड पंप होता है वो हार्ट लेफ्ट साइड में हमारा गिना जाता है, तो वो पूरा सर्कुलेशन जो है वो लेफ्ट में पहले होता है, राइट में बाद में होता है। तो उसमें वो पहले क्योर हो जाता है। अगर राइट में हो रहा है तो वो कोई ना कोई नस की वजह से हो सकता है। फिर वहां पर हम लोग इमूजेंथ और नोवा और ज़ैंथप्रो ये चीजें ऐड करके वहां पर दे सकते हैं। उनसे उनको रिलीफ मिलेगा, और उनके लिए थोड़ी सी एक्टिविटीज, चलना फिरना, अपने हाथों को ऐसे ऐसे करना, और हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना, ये सारी चीजें, तो इससे वो ठीक हो जाता है। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। रॉकी नड्डा सर, रॉकी भाई सर नड्डा। अनिल लिंबू, मैं आसम से बोल रहा हूँ सर। अभी दीपक सर का कोई क्वेश्चन चल रहा है। अनिल लिंबू जी एक बार आप होल्ड कीजिए। जी। इससे पहले कौन, दीपक सर पूछ रहे थे? सर मैं दुर्गेश हाँ पूछ रहा दुर्गेश था। बोलिए, हाँ बोलिए। सर एक यूपी से कस्टमर है, वो 60 साल के, ओवरवेट था सर, और बैक साइड से कुछ नसें दबी हुई है उनकी। पहले वो कम चल पा रहे थे, लकड़ी के सहारे वो चल रहे थे। अभी उन्हें इमोजेंट और एनाटस नोवा दिया सर, वो समथिंग 1 मंथ से कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अभी वो प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। अभी वो बेड पर है, और उनका सवाल है कि सर इसमें कुछ ऐड करे या फिर ये दिक्कत बढ़ क्यों रही है। ये दिक्कत एक बार बढ़ती है, ये बिल्कुल नॉर्मल केस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका उनका जो डाइट है उसका थोड़ा सा ख्याल रखिए। हैवी चीजें उनको ना दीजिए, कोई भी ऑयली चीजें मत दीजिए, चाय मत दीजिए, और डेयरी प्रोडक्ट जो है वो ना दीजिए, क्योंकि उसमें फैट ज्यादा होने के कारण उनका वेट और बढ़ेगा। और ये अगर उनका रेनेटस नोवा और इमूजेंथ लेने से उनका अगर पीठ की अकड़न या उनका दर्द या उनका जो प्रॉब्लम है वो बढ़ गया है, वो टेम्परेरी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 3 महीने का समय दीजिए। ज़ैंथप्रो साथ में ऐड कीजिए प्लीज। ज़ैंथप्रो ऐड करेंगे तो उनकी जो मांसपेशियां हैं, उनके जो जोड़ हैं, उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, और मांसपेशियां मजबूत होंगी। तो हमारा ढांचा जो है ना, देखिए हमारे ढांचे में सबसे पहले हड्डियां होती हैं, स्केलेटन होता है। स्केलेटन के ऊपर लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स के ऊपर मांसपेशियां होती हैं जो कि उस ढांचे को चलाती हैं। फिर उसके ऊपर फैट आती है, फैट के ऊपर स्किन आती है ताकि हम अच्छे दिखें। ठीक है। जब वो फैट बढ़ जाती है, तो अगर फैट बढ़े और साथ में हमारे मसल मास भी बढ़े तो प्रॉब्लम नहीं है। आपने मोटे मोटे पहलवान देखे होंगे जो सुपर हेल्दी रहते हैं, भागते भी हैं, सब कुछ करते हैं, वो मोटे होते हैं लेकिन वो पहलवान होते हैं, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ, जो मसल मास की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है, वो प्रोटीन इंटेक ज्यादा करते हैं। अभी इनकी उम्र जो है वो 60 साल की है। 60 साल की उम्र में उनके ऑर्गन्स जो है वो पुराने हो चुके हैं। उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल जीरो है। आपने खुद बोला कि वो पहले भी लकड़ी के सहारे चलते थे और अभी बेड पे हैं। तो उनको ज़ेंथप्रो देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़ेंथप्रो ऐड कीजिए। उनको बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 महीने का समय दीजिए। 3 महीने में सबसे पहले, कल मैंने क्या बताया, परसों क्या बताया था कि हमारी, देखिए अगर मेरे सारे सेशन आपने ध्यान से सुने हैं ना, तो आज के 50% सवाल हो ही ना। सच बोल रहा हूं। अगर आपने सेशन सारे ध्यान से सुने हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पर आप सारे मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं, और वहां पर जाकर देखिए। और हमारे बीच में राजेंद्र जी हैं खन्ना से, उनके यूट्यूब चैनल पर भी सारी वीडियोस अपलोड हैं, वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। आप देखिए, वहां पर जाके सीखिए कि वो कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी सारे जितने भी आज तक मैंने सेशन लगाए हैं उसमें पढ़े हैं। हमारी बॉडी में जो 60 साल का जो व्यक्ति है, उसको अगर हम लोग मतलब उसकी बॉडी में कोई रिपेयर का सिस्टम चलेगा, तो हमारा प्रोडक्ट सबसे पहले क्लेंजिंग करेगा। क्लेंजिंग करेगा तो बुखार, स्टिफनेस, और लूज मोशन, उल्टी, ये नॉर्मल सी चीजें ये होंगी। दूसरे स्टेज में वो रिपेयर करना स्टार्ट करेगा। जब वो रिपेयर करना स्टार्ट करेगा तो उसकी दिक्कत बढ़ जाती है। ठीक है, दिक्कत बढ़ जाती है तो नो प्रॉब्लम। तीसरे महीने जाके वो उसको मेंटेन करना स्टार्ट करेगा, तो दिक्कत कभी ऊपर होगी, कभी नीचे होगी, कभी नॉर्मल लगेगा, कभी फिर से हो जाएगा। तो उनकी एज के अकॉर्डिंग कम से कम 8 से 9 महीने लगातार ये फूड सप्लीमेंट लेते रहे, ठीक हो जाएंगे। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। सर आपका लिंक जरूर बता दो, हर एक पर्सन पूछ रहा है कि लिंक। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जाके देखना। सर वसीम अंसारी। वसीम भाई 1 मिनट दीजिए, मैं अपना लिंक मैसेज में डाल रहा हूं, और मैं टाइप कर रहा हूं सर। जनक सर,
जी सभी नोट कर लीजिएगा, जिसका ये आ रहा था लिख के कि लिंक चाहिए वो नोट कर लीजिएगा, लिंक डाल रहे हैं बराड़ साहब। इस नाम का यूट्यूब चैनल है, ये मैंने भेज दिया है और इस पे मेरी फोटो लगी हुई है, उसमें मेरी दाढ़ी काली है, उसमें सब कुछ है। जी सर, वसीम भाई बोलिए। सर अपना जयंत प्रो जो है, जो कम वेट वालों को दे सकते हैं, लेडीज या जेंट्स? बिल्कुल दे दिए, बिल्कुल दो, बिल्कुल दो, बिल्कुल दे सकते, वो है ही इसीलिए। ज़ेंथ प्रो दे दो, साथ में नोवा ऐड कर दो। सर वेट और लॉस तो नहीं होगा सर ना? अरे इसमें लॉस थोड़ी होता है, इसमें गेन होगा। प्रोटीन का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो वेट लॉस करता है। प्रोटीन का मतलब ये होता है कि उसकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा कार्ब्स है, प्रोटीन को हजम होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो एनर्जी बॉडी से फैट खींचता है। इसलिए लोग पतले होते हैं। मोटा बंदा पतला हो जाएगा और जो पतला है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। पतला नहीं होगा वो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, रॉकी राइडर्स। रॉकी राइडर्स, हाँ जी। अनिल लिंबू असम से। और सर मेरा एक दो सवाल था। तो जैसा कि मेरा माँ का अभी उम्र सर 70+ है, तो उनका सर वो बैकबोन का जो L4 L5 की ऐसा एक समस्या के कारण से आज 10 साल से वो प्रॉब्लम चल रहा है सर। तो उनको जो खड़ा होने का वो चीज अभी नहीं हो रहा है, बैक पूरा मतलब उम्र कितनी है उनकी? उम्र कितनी है? उम्र सर 70+ हो चल रहा है सर, 75। नहीं, हम 70+ को कुछ नहीं दे सकते सर। ये मैंने कल भी आपको बताया था, नहीं दे सकते हैं उनको, क्योंकि ऑर्गन्स, हड्डियां, मांसपेशियां सब कुछ जो है वो पुराना हो चुका है। वो ऑर्गन्स में वो क्षमता नहीं रही है अभी, वो मसल्स में वो क्षमता नहीं रही है। हाँ, उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग उनको नोवा और ज़ेंथ प्रो दे सकते हैं सर। ठीक है सर। और नेक्स्ट पर सर ये मुझे पूछना था, हमारा अभी ये असम काजीरंगा से हमारा दिलीप सैकिया सर भी अभी मीटिंग में है। तो उनका 25 से 30 साल से लगभग आंख का रोशनी जो दिखाई नहीं देता है। मैं उनका घर में नाइट होल्ड भी किया 2 दिन। तो उनका सर ये समस्या है जो मतलब फेस टू फेस सामने से भी आंख नहीं दिखता है। उनका एज सर 50+ है सर। इसका लिए क्या उपाय है सर? नहीं, इसके लिए देखिए, इसके लिए कोई ऐसा उपाय नहीं है। अगर कोई थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए कि किसी को चश्मा लगा हुआ है, तो चश्मा उतर जाता है, ये हमने रिजल्ट लिए हैं। और एक आध नंबर कम हो जाता है, ये भी रिजल्ट हमने लिए हैं। और मेरा खुद का मतलब कि जो नंबर है वो ज़्यादा था, अभी मतलब कि मेरी रीडिंग लगी हुई है, मतलब कि नज़दीक की चश्मा लगा हुआ है मुझे, तो इसमें भी थोड़ा-सा मतलब कमी आई है, ये मैंने आधा नंबर कम हुआ है। लेकिन अगर टोटल ब्लाइंडनेस की बात करूँ तो उसमें अभी तक मैंने कोई रिज़ल्ट नहीं लिया है, लेकिन इसका कोई दावा भी नहीं हम लोग करते हैं। और रेनाटस नोवा रेगुलर दे के देखिए, अगर तो रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आँखों की रोशनी का कम होना या बिल्कुल चले जाना। पहले वो इंसान देखता था, उसके बाद वो देखना बंद हो गया। उसको आँखों की रोशनी कम होना या बिल्कुल बंद हो जाना, ये एक हमारे ना आँखों की जो पुतली है ना, ये टेक्निकली डिज़ाइन हुई हुई है। ये टेक्निकल डिज़ाइन हुई हुई है। इसके अंदर ज़ूम का फ़ंक्शन है। इसके अंदर जो मांसपेशियाँ है ना, उसके अंदर ज़ूम का फ़ंक्शन है। ये पुतली कभी आगे फैलती है, कभी पीछे जाती है, कभी आगे फैलती है, कभी पीछे जाती है। जितने लोग नज़दीकी काम करते हैं, फ़ोन पे लगे रहते हैं 24 घंटे, फ़ोन पे लगे रहते हैं, वो दूर वाली चीज़ें देखते नहीं हैं, तो वो जो इलास्टिसिटी है ना, वो कम हो जाती है। वो इलास्टिसिटी दोबारा रिपेयर नहीं होती है। वो इलास्टिसिटी नहीं रिपेयर होती है। तो अभी तक सर हमने नहीं इसका कोई रिजल्ट लिया है। आप एक तजर्बा कर सकते हैं, आप उनको नोवा दे सकते हैं और आप देखिए, आप ज़ेंथ प्रो दे सकते हैं, क्योंकि आँखों को भी प्रोटीन चाहिए। ज़ेंथ प्रो और नोवा उनको रेगुलर रखिए, 7, 8, 9 महीने रेगुलर वो खाएँ। उसके बाद हो सकता है कि कोई चमत्कार हो जाए। वैसे टेक्निकली अगर मैं बोलूँ, तो मैंने अभी तक कोई रिजल्ट ऐसा नहीं लिया है सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक तो यू। सर ये और ये लास्ट पॉइंट है सर, ये जो हमारा प्रेशर स्ट्रोक मारता है सर, तो 2 हाथ जैसा नीचे से ऊपर नहीं चलता है। मतलब 35 इयर्स का है, अरुणाचल हमारा सिरिसा। अभी मैं सिरिसा से हूँ, तो वहां सर उनका 35 इयर्स है, 5 साल से वो 2 हाथ नीचे है लेकिन ऊपर नहीं जाता है सर। तो ये उसके हाथ लिए सर ऊपर नहीं क्या जाते क्या? हैं?
जी सर, जी राइट सर, नीचे बिल्कुल नीचे से ऊपर नहीं जाता है, पकड़ के ऊपर लाने से भी नहीं जा रहा है, मतलब लॉक हो गया है सर। लॉक हो गया है। वो जी सर, उम्र 35 ईयर। ओके, फिजियो की सलाह लीजिए और ज़ेंथ प्रो और रेनेटस नोवा ऐड कीजिए। रेनेटस नोवा एंड ज़ेंथ प्रो। ज़ेंथ प्रो बहुत इंपॉर्टेंट है मांसपेशियों के लिए, लिगामेंट्स के लिए, मसल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़ेंथ प्रो ऐड कीजिए सर साथ में। जी सर, ऐसे तो सर मेरा प्रेशर स्ट्रोक का रिजल्ट आया था, जिसका मुख टेढ़ा था और हाथ बिल्कुल ऊपर नहीं चल रहा था, तो रेंटस नोवा ऐसा अमेजन देने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर में काफी बढ़िया रिजल्ट आया था। लेकिन ये 2 हाथ नीचे पूरा, कल मैंने देखा था, अरुणाचल सिरीसा में हूँ, तो उनका हाथ पूरा मतलब लॉक है, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा, मैंने जबरदस्ती खींचा, नहीं जा रहा है, तो इसलिए मैं पूछ रहा था सर। थैंक यू सर, मैं उनको ये प्रोवाइड जरूर करेंगे सर। ठीक है। सर हमारे गुड मॉर्निंग सर। अपडेट आया है सर, और एक भाई का 58 ईयर है, उनका चश्मा उतर गया है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर मैं बहुत जल्दी उनकी एक वो वीडियो बनाने वाला हूँ, उनको बैठालकर। अभी गुजरात गए हुए हैं, वो आ जाए तो उनकी बहुत अच्छी चश्मा उतर गया, बहुत बारीक बारीक अक्षर जो है अखबार के वो पढ़ने लगे हैं सर। बहुत अच्छी बात है वेरी सर। गुड। मैं उनकी बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा सर। जी शुक्रिया जी। कोई बहन बोल रही थी। यस, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मेरी टीम से एक क्वेरी आई है। बेटा नाम बताओ पहले। माई सेल्फ सेजल भारद्वाज, जी कहाँ से बोल रहा है बेटा। देहरादून से। हाँ बच्चे बोलो। हाँ जी सर, एक क्वेरी है टीम से। एक पर्सन है जिनकी एज है 62 और उनका वेट है 60 kg। मेल पेशेंट है, हाइट उनकी 5 फीट है और उनको हार्ट स्टेंट डले हैं। तो उनकी ओवरऑल हेल्थ सपोर्ट के लिए हम कौन सा प्रोडक्ट सेफ डोजेज के साथ रिकमेंड कर सकते हैं? जी मैं बताता हूँ अभी। बिल्कुल इसमें इसमें 60 साल आपने एज बताई है। जी, 62। 62 और 62 एज है और ओवरवेट तो नहीं है। 60 kg उनका वेट है, ओवरवेट। ओके, मतलब कि 62 एज। हाइट क्या बताई आपने बेटा। 5 फीट। 5 फीट। चलो उनका वेट तो बिल्कुल नॉर्मल है। उनको हेल्दी रहने के लिए वो नोवा और ज़ेंथ प्रो लें। ओके हाँ, नोवा और ज़ेंथ प्रो लें। ज़ेंथ प्रो जो है वो उनकी हड्डियों को भी मजबूत करेगा जी और अपना उनके जो मसल मास है उसको भी वो क्रिएट करेगा। उनको चलने फिरने के लिए बोलिए और थोड़ा सुबह और शाम को थोड़ा सैर किया करें। जी और हेल्दी रहने के लिए नोवा जो है उनका न्यूट्रिशन पूरा करेगा और ज़ेंथ प्रो में न्यूट्रिशन भी है और प्लस उसमें उनके बोन डेंसिटी और जो उनके मसल डेंसिटी है उनको भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो चलने फिरने में उनको आसानी होगी। श्योर सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। विजेंद्र जी आइए। जी विजेंद्र जी बोलिए। बोलो। जी सर नमस्कार। सर गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी। सर मैं विजेंद्र बात कर रहा हूँ यूपी से सर। जी जी बोलिए। सर मेरे को रूमेटाइड ऑर्थराइटिस है पिछले लगभग 2024 से। जी सर। तो मैंने अपना ये यूज किया अप्रैल 2025 से, इमोजेंथ, नोवा और हरिद्रा और कढ़ायु चारों चीज यूज की। मुझे 18वें दिन सर रिजल्ट आ गया था। जी मेरी क्लिनिक शुरू हो गई थी। जी। लगभग 45 दिन तक मेरी क्लिनिक चली। हम्म उसके बाद में लगभग सर काफ़ी मुझे रिलीफ होता चला गया, पेट भी हल्का हो गया और वैसे भी मेरे चेहरे पे जो ग्लो आनी शुरू हो गई, रूखापन थी त्वचा वो भी सही होने लगी, तंदुरुस्त भी होने लगा, अपने आप को एक्टिव समझने लगा, जैसे मायूस रहता था, निराश रहता था। हम्म और मैंने ये सर लगभग 4 महीने लगातार इमोजेंथ और ये नोवा यूज किया। कढ़ायु मैंने बाद में छोड़ दिया। हम्म तो मेरे को सर लगभग 90% आराम हो चुका था। हम्म और मुझे इस वर्ष फिर अप्रैल से वही दिक्कत शुरू हो गई। हम्म तो अब मैंने फिर पिछले मई से जो है रेनेटस नोवा को दोबारा से शुरू कर दिया। नहीं आपने बंद क्यों किया था। सर बंद कर दिया कि 3-4 महीने के लिए बताते हैं तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। नहीं नहीं नहीं, देखिए अच्छा ये गड़बड़ है, इसको मत कीजिए प्लीज। जी आप एक दिन में नाश्ता कर दिया आपने तो क्या जी दोबारा नाश्ता बंद कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। रेनेटस का कोई भी प्रोडक्ट है, ये कोई दवा नहीं, ये फूड सप्लीमेंट है। हमारी जी जी बॉडी का न्यूट्रिशन को पूरा करता है। एक बार हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन पूरा हुआ
फिर हम एक दिन में जितना भी खाया वो हमने निकाल दिया, तो वो न्यूट्रिशन का जो एडिशनल चीज़ें हैं वो सारी निकल गई हैं। अगले दिन जी, 0 से हमें चाहिए दोबारा से, जी, और ये सारी उम्र चाहिए। ये कभी नहीं, मत बोलना कि मैं, जी सर, देखिए, हमारा नोवा, हमारा हरिद्रा, हमारा इमूजेंथ, हमारा ज़ेंथ प्रो, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें फूड सप्लीमेंट हैं, जो खाने से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए कैप्सूल के ज़रिए हम लोग ले रहे हैं। इसको जी, सारी उम्र कंटिन्यू करना है, और आपका इतना बड़ा प्रॉब्लम, इतनी बड़ी सीवियर प्रॉब्लम जो है, वो प्रॉब्लम इसे अगर सॉल्व हुई है, इसको जी, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको बना लीजिए। देखिए, मैं आपको इसको इसको लाइफ़स्टाइल बोलते हैं। जी, जितने भी बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जी, जितने भी बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, आज इस जी सर, सेशन के बाद आप सुनील शेट्टी को देखिएगा, यूट्यूब पर जाइए, सुनील शेट्टी का लाइफ़स्टाइल देखिएगा। जी सुनील सर, शेट्टी हफ़्ते में 1 दिन खाना खाता है, 1 दिन। सैफ अली जी, खान हफ्ते में 1 दिन खाना खाता है। यानी 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन 4 रोटी और चिकन खाता है। उसमें सारा कुछ जी, डिस्क्राइब किया हुआ है। 1 दिन जो सुनील शेट्टी है वो 1 दिन खाना खाता है, यानी कि दाल, चावल, भात, जो कुछ भी है, जो घर का खाना जो हम लोग खाते हैं, वो सिर्फ़ 1 दिन खाता है। अब बाकी दिन वो लोग क्या खाते हैं? बाकी दिन वो लोग न्यूट्रिशन लेते हैं। चिकन खाते हैं, वो जी लोग सर, न्यूट्रिशन खाते हैं। इसीलिए वो लड़कों की तरह देखो बिल्कुल। आज आप देखो एक बार सुनील शेट्टी को, उसकी उम्र जी, 65 प्लस है, लेकिन वो एकदम जी, लड़कों की तरह दिखता है एकदम। ऐसा लगता है 30-35 साल का लड़का है, भागता-फिरता है एकदम, प्रॉपर मसल्स वगैरह एकदम। लड़ आज भी अगर उसका मेकअप करके उसको चाहे हीरो बना दो, हीरो बन जाएगा वो। तो ये सारी जी। चीज़ें जो है ना, इसीलिए इसको बंद मत करो प्लीज़। न्यूट्रिशन लो, 2-4 रोटी कम करनी है वो कर दो, लेकिन इसको नहीं कभी सर, मत खुराक छोड़ो, तो इसको मेरी लाइफ़स्टाइल बराबर बनाओ। है। खुराक तो ना के बराबर है सर मेरी गुड रोटी मॉर्निंग की तो। सर। सर, इसको सर रेगुलर रखिए प्लीज़। इसमें सर कोई तरीका बदल सकते हैं हम? जैसे मैं सुबह को खाली पेट खाता हूँ, सुबह ही उठते ही सबसे पहले 2 कैप्सूल नोवा के खाता हूँ और 2 शाम को खाता हूँ और दिन में 3 बजे, ढाई बजे लगभग इमोजेंट लेता हूँ। तो इसमें कुछ तरीका बदल सकता हूँ क्या मैं? जैसे मेरे को गठिया है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है। नहीं, आपको अगर ऐसे ही रिज़ल्ट पहले भी आया तो ऐसे ही अब भी आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जी, है, इसको पहले भी रेगुलर ऐसा रखिए। ऐसे ही लीजिए, अच्छा, आपकी मर्ज़ी के अनुसार इसको लीजिए, ऐसे बराड़ ही साहब, आपकी बॉडी रिएक्ट कर गुड रही है मॉर्निंग अच्छा, बराड़ साहब। तो आप इसको जी, ऐसे ही बराड़ साहब एक जी। क्वेश्चन, बराड़ ठीक है साहब सर, एक ठीक। क्वेश्चन थैंक और यू सर, है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। उषा सर उषा गुड जी मॉर्निंग का सर, है ये एक क्वेश्चन और हनुमानगढ़ से। क्वेश्चन था हमारी टीम से। जी। आ, सर एक बराड़ कैंसर साहब एक पेशेंट है, क्वेश्चन है। माउथ कैंसर है उन्हें। हमारी टीम में कैंसर के काफी रिजल्ट आए, लेकिन टीम के में प्रेम यादव जी, उनके फादर को कैंसर है, माउथ कैंसर। अभी सर वो रेनाट पूरा सर्विस पैक समथिंग 6 से 7 महीने से कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन उनका जो अभी जो घाव है कैंसर का वो बढ़ते जा रहा है सर। तो इसमें और क्या चेंज कर सकते हैं, क्या ऐड कर माउथ सकते कैंसर हैं में सर? सर्विस पैक में हरिद्रा निकाल दो। जी सर। कल का सेशन आपने सुना ध्यान से? करवाना है। हरिद्रा गर्म होता है मेरे भाई, गर्म दे रहे हो तो वो तो बढ़ाएगा ही और आगे कर देगा वो तो। हरिद्रा क्यों दे रहे हो? कॉमन सेंस यूज़ करो ना यार, गर्मी चल रही है। हरिद्रा नहीं देना है। हरिद्रा जी कैसे सर। 1 लीटर पानी में 1 बूंद दे रहे हैं, जी सर। कि 1 गिलास पानी में 1 बूंद डाल के दे रहे हैं? सर 1 गिलास में नहीं डल सर, जाता है वो ये। 1 लीटर में 1 बूंद डालते हैं और फिर पूरे दिन में वो लेते हैं, बाकी नॉर्मल पानी नहीं लेते हैं। लेना, हरिद्रा नहीं लेना है। आप देखो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। अगर उस व्यक्ति को कैंसर है, कैंसर का जो सेल होता है वो गर्मी में बढ़ता है आगे। अगर बॉडी गर्म रहेगी, उसकी टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, वो तो जो कोई भी कैंसर का, फफूंदी लगी हो उसको फ्रिज से बाहर रख दो, उसको फफूंदी लग जाएगी गर्मी में। ये तो कॉमन सेंस है। नहीं उसको देना है हरिद्रा, अभी उसको बंद कर दो, हरिद्रा की ज़रूरत नहीं है। हरिद्रा इन्फ्लेमेटरी उसमें जी एक्टिविटीज़ होती हैं हरिद्रा में, उसमें हल्दी होती है, वो सूजन को कम करने के लिए होती है, या बॉडी में कोई अगर दर्दें वगैरह हैं, उसके लिए वो होती है। कैंसर के लिए नहीं है उसको, वो सर्दियों में ऐड कर सकते हैं, वो बेहतरीन है सर्दियों में। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो ज़रूरी है, लेकिन अभी नहीं देना उसको। हरिद्रा नहीं देना, कड़ायूँ नहीं देना, ये 2 चीज़ें नहीं देनी है। याद रखिए बराड़ साहब, कैंसर में। बराड़ साहब एक क्वेश्चन और है, ले सर। लेते हैं। उषा जी का है, ये गुड मॉर्निंग गलकाना सर। नगर से है जी। और इन्होंने बताया कि एक सर एक पर्सन है क्वेश्चन जिसकी है उम्र मेरा, 68 मैं साल मेघना है, टीम से फैटी बोलता हूँ लीवर सर। है, 3 महीने से लड़का बॉडी है से 17 फैट साल जा का, रहा उसका है। व्हाइट स्पॉट है सर। उनका जो स्टोमक है वो भारीपन कम नहीं हो रहा है,
तो इसके लिए क्या सजेस्ट कर पाएंगे जी? बोलिए, दोबारा बोलिए जरा। क्या सर 68 साल की उम्र है पर्सन की और फैटी लीवर है उसको, 3 महीने से बॉडी सर्विस पैक जा रहा है लगातार और बॉडी स्टोमक सर्विस से पैक में, भारीपन नहीं जा रहा। हाँ, बॉडी सर्विस पैक में सर हरिद्रा और कढ़ायु निकाल दीजिए। ओके ओके, थैंक यू गर्म चीजें है ना, फैटी लीवर में वो चीजें नहीं चलती हैं कभी भी। जी जी जी, थैंक यू सो हाँ मच जी। सर, थैंक यू सो मच। इमोशन डबल कर सकते हैं, सुबह और शाम 2 बार इमोशन दे सकते हैं। सर जैसे हार्ट का और एक नोवा जो है ना, वो खाने के बाद ही देना है, 40 मिनट बाद ही देना है, क्योंकि जो हमारा नोवा है ना, उसमें भी मतलब कि 1-2% चीजें हैं जो गर्म है, जी 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 खाने के बाद ही देना है, ये ध्यान जी। रखिएगा उस पेशेंट को। जी सत श्री अकाल, मैं सतनाम ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ बोल रहा जी। हाँ जी सतनाम जी बोलिए। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਤੇ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? 33 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ ਸਰ। ठीक है, 32 साल उम्र है। और की प्रॉब्लम की है? शरीर सुकदा? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਉਹਦੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਵਾ? 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਧੱਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਸੁੱਕ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਆ ਬਾਤ ਕਰਿਓ। ਹੈਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਕਰੋ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵੀ 5-6 ਬਦਲੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ 21,000 ਤੇ ਗਈ, ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਘਟੀ ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਘਟੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦਵਾਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਲੱਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਫੀਵਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਵੀਕਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਦੁਖਦਾ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਖਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਪਤਲੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰਾਂ ਦਾਲ ਜਾਂ ਖਿਚੜੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਖਾਂਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਕੇਲਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਦਹੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਦਹੀਂ ਮਤਲਬ ਚਮਚਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਾਂਦੀ ਬਸ, ਚਮਚਾ 2 ਚਮਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਐਡ ਕਰੋ, ਲਿਕੁਇਡ ਡਾਈਟ ਐਡ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਨੇਟਸ ਨੋਵਾ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ। ਖਿਚੜੀ ਦੇ 2-3 ਚਮਚੇ ਖਾ ਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ बराड़ साहब गुड मॉर्निंग, रॉकिंग एक मिनट सर, 1 मिनट। और सतनाम जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਰੈਨੇਟਸ ਨੋਵਾ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਦਿਨ ਚ 2 ਵਾਰੀ। ਔਰ ਇਮੂਜ਼ੈਂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਮੂਜ਼ੈਂਥ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਨਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜ਼ੈਂਥਪ੍ਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ੈਂਥਪ੍ਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਂਥਪ੍ਰੋ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜ਼ੈਂਥਪ੍ਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ weight ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜੋ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਉਹ ਪਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ
बाकी सूजन तो कराना टेस्ट नोवा हरिंद्रा नहीं देना ना। हाँ जी हाँ जी, दही छुपा के देना, दही छुपा के। सर मैं योगेन परिहार राजस्थान से बोल रहा सर हूँ। योगेन जी 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं अभी सतनाम सर से बात कर रहा हूँ। सर वो हरिद्रा पूछ रहे हैं, हरिद्रा अभी हरिद्रा तो देना नहीं है। ਆਪਾਂ ਇਮੋਜੈਂਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੋਵਾ ਮਕੀ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਊ ਦੇ नहीं नहीं सर, हरिद्रा ते कड़ाई नहीं देना। ਹਰਿੰਦਰਾ ਦੇ ਕੜਾਊ नहीं ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸਰ, ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਚ ਨਾ ਦੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। नहीं नहीं देना सर, नहीं देना। ज़ैंथ प्रो ऐड कर दो, प्रोटीन ऐड कर दो, प्रोटीन ऐड कर दो जी। ठीक है सर, बहुत मेहरबानी, ओके। हाँ जी बराड़ साहब गुड सर मॉर्निंग। मैं साहब योगेन परिहार सर बिलोंग करता हूँ सर। और सर एक मेरे 2 क्वेश्चन है सर कि पहला है सर कि एक अपने मध्य प्रदेश में एक फीमेल है, 26 साल उनकी एज है। उनको पिछले 2.5 साल से कुछ समस्या है ब्रेन की समस्या ऐसे है कि वो कमजोरी जा रही है और उनका भी वेट भी है, तो वो मुश्किल से 35 किलो करीब रह चुकी है। मतलब ऐसा है कि जैसे वो अगर दरवाजे पे खड़ी रहेगी तो फिर 3 से 4 घंटा बस वो खड़ी रहेगी, और अगर कुछ काम कर रही है तो फिर वो काम करते करते घर वालों से वो ऑटोमेटिकली लड़ने लग जाती है। मतलब ऐसा कुछ उसके पता नहीं क्या है सर, तो थोड़ा सा सर बताइए सर। उम्र कितनी बताई आपने? सर 26 साल। अनमैरिड है? नहीं सर मैरिड है। ये मूड स्विंग इसको बोला जाता है कि अगर वो एक वक्त तो ठीक रहती हैं और एक वक्त अचानक से अलग अलग तरह की हरकतें करने लग जाती हैं या किसी से लड़ने लग जाती हैं, तो ये मूड स्विंग का केस हो जाता है। और इसमें सबसे पहले तो कोई भी साइकियाट्रिस्ट है उसकी सलाह लेनी बहुत जरूरी है सर। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं हाँ अपनी सलाह दे सकता हूँ, अपने प्रोडक्ट के अनुसार मैं बता सकता हूँ, लेकिन एक बार साइकियाट्रिस्ट के पास जाना जरूरी है। साइकियाट्रिस्ट उसको एक बार जांच ले, उसकी रिपोर्ट्स आ जाएं, उसको हम देख लें, उसमें कहीं अगर हमें लगता है कि हाँ न्यूट्रिशन दे सकते हैं तो हम सर कुछ कर पाएंगे, तो हम कुछ, क्योंकि अभी पता ही नहीं लग रहा अभी क्या है क्या नहीं है, तो एक बार साइकियाट्रिस्ट के पास जरूर लेकर जाए सर। बिल्कुल सर, दिखा देंगे। और लेकिन और मेरा सर एक क्वेश्चन और था कि कल मेरे पास कॉल आया था, उनको मुझे प्रोडक्ट भेजने हैं, दिल्ली के अंदर है। उनको पिछले 2-3-4 साल से मुंह से सर ब्लड आता है, वो सुबह सुबह आता है बस, बाकी दिन नहीं आता, और पैरों में सोइल रहता है और 3 कदम भी नहीं चला जाता। तो सर उनको क्या भेजना है मेरे को? उम्र कितनी है? 54 है सर। मेल है फीमेल है? फीमेल है। 54 फीमेल जी। वजन ज्यादा है या ठीक है? 54, वेट उनका 61 है। और हाइट कितनी है? हाइट है उनकी समथिंग 5.5। ठीक है, वेट उनका सही है। और उनका उम्र कितनी बताई आपने? 54। उनको जो सुबह ब्लड आता है वो मतलब पायरिया की वजह से हो सकता है, उनके दांतों में कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, क्योंकि सुबह आता है और बाकी दिन में नहीं आता है, तो वो पेट से आना तो मुझे नहीं लगता कि पेट से आना मुमकिन है। एक तो उनको पेस्ट, हमारा जो एलोस्टीन है वो पेस्ट दीजिए और उसको वो यूज करें, तो वो मुझे लगता है कि उनके दांतों में ही कोई दिक्कत परेशानी ऐसी है कि जिसमें वो कुल्ला करके जब थूकते होंगे तो उसमें हल्का सा ब्लड आता होगा। तो पेट से अगर आएगा तो सारा दिन आएगा, रात को भी आएगा, दोपहर को भी आएगा, तो वो फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कैंसर की वजह से हो सकता है। और लेकिन जो अगर मुंह में सुबह-सुबह आ रहा है, तो मुंह में सारी रात की लार जमा होती है, तो वो मुंह से निकलती है, और तो पायरिया और दांतों में कोई इन्फेक्शन की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो उनको हमारा पेस्ट दे दीजिए और नोवा ऐड कीजिए, ज़ैंथ प्रो ऐड कीजिए और इमुज़ेंथ ऐड कीजिए, हरिद्रा और वो मत दीजिएगा। रॉकिंग रेमेडी सर? जी, रॉकिंग रेमेडी। हरिद्रा नहीं दूं सर? नहीं, हरिद्रा गर्म है अभी तो बोल रहा हूँ, पिछले आधे घंटे से मैं बोल रहा हूँ, गर्म है ना, पहले ही खून निकल रहा है मुँह से, और कितना निकालेंगे? बिल्कुल। और सर वो जो जिससे पैरों में सोइल सूजन वगैरह रहता है, चला नहीं जाता, तो उसके लिए भी सारी वो इसी से ठीक हो जाएगा सर। गुड मॉर्निंग बराड़ साहब गुड मॉर्निंग। साहब सिंह पहलवान, डिस्ट्रिक्ट हाँ जी। बागपत, उत्तर प्रदेश। हाँ जी, साहब सिंह।
जी सर, मेरी टीम में अपने एक वकील जी हैं, उनकी वाइफ को 3 साल से टीबी की प्रॉब्लम थी और उनको ब्लड भी आता था। अब टीबी भी नहीं है क्योंकि उनको 1 साल हो गया। उनको 1 साल हो गया हमारा प्रोडक्ट यूज करते हुए। उनको रेंटस यूज कराया मैंने, हरिद्रा यूज करा, इमोजेंट यूज करा, और अब उनको कभी कभी जैसे खांसी आती है ना, ब्लड आता है, उसके लिए क्या करें? उम्र कितनी बताई आपने? टेस्ट उनकी उम्र है जी समथिंग 38। अच्छा, 38 के आप करीब। दोबारा एक बार थोड़ा सा मुझे डिस्क्राइब कीजिए। 38 उम्र है, फीमेल है? हाँ, फीमेल है जी। ठीक है, उनके पीरियड्स ठीक रहते हैं? ओके, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ टीबी की प्रॉब्लम 4 साल से उनको थी। टीबी अब टीबी नहीं है, टेस्ट कराया है, पर उनको जैसे खांसी आती है, अभी उनको ब्लड आता है कभी कभी। फिर टीबी ठीक नहीं हुई है सर। अगर खांसी में ब्लड आता है तो अभी तक टीबी ठीक नहीं हुई है। सर वो जो लैब की रिपोर्ट है वो तो क्लियर दिखा रहे हैं अभी इनको टीबी नहीं है। एक जगह और लैब की रिपोर्ट करवाइए। खून आना जो है वो ठीक नहीं है। खांसी के साथ खून आना वो ठीक नहीं है। उनके फूड पाइप में कहीं ना कहीं जख्म है। उनको आप रेनेटस नोवा दीजिए और पानी इनटेक करने के लिए बोलिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर में। ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडी चीज़ें बंद कर दीजिए। चाय बंद कर दीजिए। एसिडिक चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दीजिए और ज़ैंथप्रो ऐड कीजिए और उनको कढ़ायु ऐड करवाइए। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कढ़ायु का सबसे बड़ा रिजल्ट है। ध्यान से सुनिए। रेस्पिरेटरी हमारी नाभि के ऊपर रेस्पिरेटरी जहां-जहां पर भी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में फ्लो करता है, वहां-वहां पर कोई भी दिक्कत परेशानी दमे में और टीबी में जो हमारा कढ़ायु है, इसका बहुत बड़ा रिजल्ट है। लेकिन कढ़ायु खाने के बाद रूम टेम्परेचर पानी में उनको देना है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि कढ़ायु का एक पाउच लिया, उसको अच्छे से उबाल लिया, 2-3 बार उबाल लिया, फिर उसको ठंडा कर लेना है। उसको ठंडा कर लेना है, रूम टेम्परेचर पे रख देना आधा घंटा। जब वो रूम टेम्परेचर में आएगा, फिर उसको सिप-सिप करके पीना है। जैसे 1 घूँट पिया, मुँह में घुमाया और अंदर लिया, 1 घूँट पिया, चाय की तरह ठंडा करके उसको पीना, खाने के 40 मिनट बाद। तो ये उनको रिलीफ देगा सर। थैंक यू बराड़ सर। मेरा एक सवाल और था छोटा सा। उनके हस्बैंड है वकील जी, और टेलर मास्टर है सोनीपत के अंदर। उनको पैरालाइज हुआ था करीबन 2 साल पहले। अब उनके पैर में जो लेफ्ट हैंड में ना सुनपना रहता है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। उसके लिए मैंने क्या अभी थोड़ी सजेशन देर है? पहले सर मैंने राजेश सर जो गुड़गांव से हैं उनको मैंने जवाब दिया था। आप प्लीज वो सारे सवाल पूछिए। 7:30 हो चुके हैं। मैं तो 10 बजे तक बैठने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। लेफ्ट हैंड में अगर सुनपन है तो भैया हार्ट वाले डॉक्टर को प्लीज चेक करवाओ। बायां हाथ सुनपन नॉर्मल नहीं है। दायां हाथ सुनपन ये नॉर्मल है। नसों की सर कमजोरी हो सकती है। बायां उनको हाथ पैर में है, नॉर्मल नहीं है। पैर में है सर, पैर में है, उनको हाथ में नहीं है, पैर में। पैर भी बायां है ना, जी जी। वो भी नॉर्मल नहीं है। लेफ्ट पैर, लेफ्ट हाथ, लेफ्ट शरीर में कोई भी अगर सुनपन या दर्द, सीधा कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए। बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा थैंक जरूरी यू। है। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गौतम कुमार शामिल उत्तर प्रदेश से। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार। बोले हैं सर कि मेरा एक कस्टमर है, तो उनको नाम जो बताइए, आप कौन पैरालिसिस बोल रहे हैं? से गया। हाँ सर, नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? मैं बीके अर्चना गोड्डा झारखंड से हूँ सर। जी बोलिए अर्चना जी। और पैरालिसिस से अटैक आया है, तो उनको लगभग साल भर से है ये। उम्र क्या है? और उम्र उसका 45 से 47 के आसपास है सर। आदमी है या औरत है? आदमी है। दायां दायां हिस्सा है पैरालाइज या लेफ्ट है? पूरा शरीर मतलब लॉस हुआ है सर। मतलब कि पूरा शरीर, मतलब कि गर्दन से नीचे है या टोटल सारा शरीर? सारा शरीर है सर, लेकिन वो गर्दन हिला लेता है, हाथ हिलाता है, पैर खींच के मोड़ लेता है, लेकिन वो फैला नहीं पाता है। ओके। और उसको हम हीमोजेंथ दिए हैं 2 गो, और हरिद्रा दिए हैं, और नोभा भी दिए हैं 4। लेकिन वो अभी हाथ तो मूव कर रहा है, लेकिन पूरा क्लियर नहीं हो रहा है अभी। कितना टाइम हो गया?
लगभग 3 मंथ। इमूजेंथ और हरिद्रा की जरूरत नहीं है उसको अभी, उसको रेनेटस नोवा, इमूजेंथ और जेंथ प्रो ऐड कीजिए, जेंथ प्रो। जोड़ों को मोड़ना सीधा करना ये मसल का काम है, मसल का काम है, लिगामेंट्स का काम है। मसल को जो जान है वो जो है वो हमारा जेंथ प्रो देगा। और अगर पिछले 1 साल से पैरालाइज है तो कम से कम 8-9 महीने लगातार उनको दीजिए। और जो फिजियोथेरेपिस्ट ने एक्सरसाइज बताई है वो एक्सरसाइज जरूर करवाइए। उनके हाथ पकड़ के सीधा उल्टा करना, उनको मालिश करना, ये सारी चीजें थेरेपिस्ट ने जो बताई हैं वो रेगुलर कीजिए। बराड़ साहब, ये रेगुलर करवा रहे हैं सर। जी सर, जी जनक सर। और एक है साहब, सर, सुमन नाम है, और इनको जो है ये बता रहे हैं कि हम नोभा 3 मंथ से ले रहे हैं लेकिन अभी एनर्जेटिक बुझा नहीं रहा है हमको। फिर 3 मंथ से क्यों ले रहे हो अगर एनर्जेटिक नहीं बुझा रहा है तो? सर उसका पैर में थोड़ा सा ट्यूमर के तरह था, निचले भाग में। तो ट्यूमर ठीक हो गया? उनको देख। हाँ सर। ट्यूमर ठीक हो गया? नहीं, छोटा हो। हाँ तो छोटा हो गया ना, हो चुका है। हाँ तो हाँ धीरे सर। धीरे वो खत्म हो जाएगा तो एनर्जी भी आ जाएगी। अच्छा ठीक है सर। हाँ धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक सर। जी। जी सर, जनक सर। सर एक गौतम कुमार जी हैं, उनका एक क्वेश्चन लेके ना आज बाइंड अप करते हैं, कल का सेशन एक और लगा लेते हैं जी क्वेश्चनिंग के ऊपर। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा सभी लीडर्स को, जितने भी यहाँ पे बैठे हो पार्टिसिपेट, ये मत सोचो कि मेरा ये क्वेश्चन है ना। जिस जिस भी क्वेश्चन का सर ने आंसर दिया है उसको डायरी के ऊपर लिखो, क्योंकि कल को वो भी तो आपके सामने आ सकता है बंदा। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप डायरी पे लिखो, चाहे क्वेश्चन किसी ने भी किया है आपको। तो गौतम जी आइए, आप गौतम जी का लेके सर बाइंड अप करते हैं, उसके बाद कल एक सेशन और लगाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, नहीं तो ये लंबा चला जाएगा। गौतम जी आइए आप एक बार। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरी टीम से संजू जी हैं देहरादून से, उनका एक मैसेज आया, कोई लेडीज है 45 प्लस एज है उनकी 5 ईयर से जो बड़ी आंत है वो चिपकी हुई है, डॉक्टर ने बताई है। उनकी गेहूं की रोटी बंद है बिल्कुल। तो आप जो भी सजेशन करेंगे वो हमें ठीक रहेगा। संजू जी हमारे साथ अभी जुड़ी भी हुई हैं, जूम पे बैठी हैं, बहुत अच्छी लीडर है सर। जो बड़ी आंत है वो क्या है, चिपकी हुई है? जी सर, डॉक्टर ने बताया है चंडीगढ़ पीजीआई से कि ये चिपकी हुई है, और उनका खाना जो है लिक्विड में ज्यादा लेते हैं, बट वैसा कोई उनका अभी स्टार्टिंग नहीं है। तो आप जो सजेशन करेंगे सर वो सुन लेंगे यहाँ पे। नहीं, किसी जो जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोफेशनल डॉक्टर्स के साथ उनकी हुई है सारी बात? जी सर, चंडीगढ़ पीजीआई में सारे जो ओके डॉक्टर ओके हैं ओके। मेरे। देखिए पीजीआई में उनका जो भी चल रहा है, इलाज चल रहा है, वो दवा बिल्कुल रेगुलर लेनी है। जो कुछ उन्होंने बोला है वो बिल्कुल रेगुलर करना है, क्योंकि ये एक सीवियर केस है। बड़ी आंत का चिपक जाना आपस में ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, ये बहुत सीरियस कंडीशन में केस है। इसमें एज अ सपोर्ट हम लोग रेनेटस नोवा इसमें ऐड कर सकते हैं। खाने के बाद 1 कैप्सूल, 2 नहीं दे सकते हैं, 1 कैप्सूल सुबह और 1 शाम को हम देख सकते हैं। हम इमूजेंथ इसमें ऐड कर सकते हैं, और इमूजेंथ खाली पेट वो लोग वो ले सकते हैं। और इसमें हम और कुछ भी ऐड नहीं कर पाएंगे, इसमें और कुछ भी ऐड नहीं कर पाएंगे हम लोग। इसमें ये चीजें हैं, अगर बड़ी आंत में वो अगर वो चिपक चुकी है तो उसमें डॉक्टर, और एक मेरी पर्सनल सलाह ये है कि डाइटिशियन को कांटेक्ट किया जाए, कोई भी एक बढ़िया डाइटिशियन उसको कांटेक्ट किया जाए। वो डाइटिशियन उनके खाने को ऐसे वो मतलब कि आपको गाइड कर देंगे कि उनके खाने में, जैसे देखिए अभी मैं अगर बताऊं तो मेरे मन में एक चीज आ रही है कि उनके खाने में दही ऐड होना चाहिए, देसी घी गाय वाला वो ऐड होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरा पर्सनल विकल्प है। लेकिन इसके ऊपर मत जाइए, एक डाइटिशियन, एक बढ़िया डाइटिशियन को कांटेक्ट करके उनकी डाइट के ऊपर जरूर आप ध्यान दीजिए। और सिर्फ नोवा और इमूजेंथ वो भी 1 सुबह 1 शाम खाने के बाद, और जो इमूजेंथ है वो सिर्फ एक दिन में 1, वो भी सुबह खाली पेट। इसके अलावा हम और कुछ नहीं दे सकते, डॉक्टर की दवा चलेगी। एक डाइटिशियन को जरूर आप पूछ सकते हैं कि उनकी डाइट में ऐसा क्या किया जाए जिससे जो उनकी आंत है वो दोबारा उसी लेवल पर आ जाए। क्योंकि जो दवाइयां वो ले रही हैं वो दवाइयां भी स्ट्रांग होंगी, और उसकी वजह से भी जो बॉडी में जितनी लुब्रिकेशन है या जितनी भी आंतें हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा होगा, जिनका न्यूट्रिशन मिलना चाहिए
वो हमारा नोवा उनको उतना दे देगा, थोड़ा इमूजन दे देगा, इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल देगा। लेकिन एक डाइटिशियन को हायर करना एक बहुत टर्निंग पॉइंट साबित होगा उनकी लाइफ के लिए। जी सर। सर ये मैंने टॉपिक इसलिए आपसे यहाँ पे सजेशन कराया है उनको, मैंने रिजल्ट ले रखा है सर इस पे, बट संजू जी मेरी बात को शायद कहीं वो नेगलेक्ट कर रही थी, इसलिए मैंने आपसे पूछा है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वीडियो है, गंगो से सविता जी हैं, उनका यही केस था, आंत चिपकी हुई थी, आज वो प्रॉपर ठीक हो चुकी है। 6 महीने हमें रेनाटस नोवा और इमोजेंट उनको खिलवाया और आज वो बिल्कुल क्लियर है, वो भी चंडीगढ़ से ही आई थी। तो संजू जी आपने सुन लिया होगा सर ने जो बताया, यही 2 प्रोडक्ट चलेंगे उनके। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। यही 2 प्रोडक्ट चलेंगे। थैंक यू सो मच। और देखिए, मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ। देखो, सवाल तो सबके सबके आ जाते हैं। मैंने जो सवाल करने के लिए बोला था वो एक यूनिवर्सल सवाल जो होते हैं। देखिए, आप सभी बिजनेस में हैं और हमें एक नॉर्मल इसको, ये सारे सवाल मुझे क्यों, मैं कोई डॉक्टर हूँ, मैं सारे सवालों का जवाब कैसे दे पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने कॉमन सेंस को, ये मैंने जवाब आपको देकर मैंने एक उदाहरण आप सबको दी है कि जो मैंने 5 दिन में सेशन लगाए हैं, उनके बारे में मैंने रेकी की है, उनके बारे में मैंने सीखा है, उनके बारे में घंटों-घंटों बैठ के, कभी ऑनलाइन, कभी ऑफलाइन, कभी किताबों से, कभी यूट्यूब की वीडियो से, मैंने इन सारी चीज़ों को सीखा है कि ये कॉमन सेंस के साथ मैंने सारे जवाब दिए हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ों के जवाब दे पाऊँ, ठीक है? इसीलिए हर एक चीज़, जो भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर को पूछना है भाई साहब, डॉक्टर को पूछना है, खुद डॉक्टर नहीं बनना है। डायटीशियन को पूछना है, खुद डायटीशियन नहीं बनना है। लेकिन जो चीज़ें आपके जीवन में घटती हैं, उनके बारे में आपकी R&D कंप्लीट हो जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बीच में से मैं निकला, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये भाई ने बोला कि मैं चिपकी हुई आंत का रिज़ल्ट ले चुका हूँ, तो इनकी R&D हो चुकी है। तो ये अभी दूसरे व्यक्ति को अगर देंगे तो धड़ल्ले से देंगे कि यार मैं बैठा हूँ, ले तू खा। कॉमन सेंस के साथ आपका जो भी सवाल है, उसको कॉमन सेंस के साथ खुद सोचिए, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये कैसे आना चाहिए, ठीक है? और इमोजेंस देना अच्छा है और नोवा देना अच्छा है। कढ़ायु जो है, उसकी तासीर जो है वो गर्म होती है, उसको गर्मियों में खाने के बाद देना है। उसकी क्वालिटीज़ को सीखो ना, इमोजेंस का पैकेट उठाओ, उसके पीछे देखो उसके इंग्रीडिएंट क्या हैं। आप अपनी आईडी खोलो, टूल सेक्शन में जाओ, डाउनलोड सेक्शन में जाओ, डाउनलोड सेक्शन में जाके कढ़ायु का लीफलेट जो है, जो कंपनी ने डाला है, उसको डाउनलोड करो ना। मैंने भी तो वहीं से बताई हैं सारी चीज़ें। आप मेरे जैसे बन जाओ, आपको मेरी ज़रूरत ही ना पड़े। आप मुझे कॉपी कर लो, लीफलेट को डाउनलोड करो, रेनेटस नोवा के लीफलेट को डाउनलोड करो, आप ज़ेंथ प्रो के जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, सारे लीफलेट डाउनलोड करो। अपनी आईडी खोलो, टूल सेक्शन में जाओ, डाउनलोड सेक्शन में जाओ, डाउनलोड सेक्शन में जाके जितने प्रोडक्ट हैं, उनके लीफलेट डाउनलोड करो। उसमें सब कुछ हिंदी में, इंग्लिश में, आपकी भाषा में लिखा हुआ है। उसको पढ़ो, बार-बार पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ। उसके आधार पे आप अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट रेकमेंड करवाओ, ठीक है? इसका ध्यान दीजिए थोड़ा-सा। तो थैंक यू सो मच। और अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत से लोगों के सवाल हैं। तो आप सवालों को, आप वो लीफलेट डाउनलोड करके खुद हल करने की कोशिश कीजिए। और आप राजेंद्र जी के चैनल पे जा सकते हैं, राजेंद्र खन्ना जी। आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, इंद्रपाल सिंह बराड़। आप लिखेंगे यूट्यूब के ऊपर तो वहाँ पर मेरा चैनल आएगा। उसमें जितने भी सेशन अभी तक मैंने लगाए 5, वो सारे सेशन 1 to 1 करके उसमें है। आज वाला सेशन भी वहाँ पर अपलोड हो जाएगा और वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर देखिए, उसको सीखिए। आप खुद डायग्नोज़ करना सीखिए, आप खुद जवाब देना सीखिए, राइट? थैंक यू सो मच। रॉकिंग रेनेटस बैक टू होस्ट।